नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज लगातार बयान दे रहे हैं कि ये जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो राजनीतिक स्टंट था। असली प्राण प्रतिष्ठा अगले 2-3 साल बाद जब पूरा मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, जब उनका शिखर बन जाएगा, शिखर पर जब कलश चढ़ने की स्थिति आएगी, तब द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या वाकई अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा द्वारा होगी? क्या इसके लिए ट्रस्ट तैयार होगा? क्या इसके लिए बाकी धर्माचार्य तैयार होंगे? क्या देश की जनता जो भगवान राम को मानती है वो सब तैयार होंगे? इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, देश के वरिष्ठ पत्रकार जो उत्तर प्रदेश से वास्ता रखते हैं, अरुण दीक्षित जी से। अरुण जी, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है और हमने आज तक नहीं सुना है कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2 बार हो। और शंकराचार्य जैसे ज्ञानी, जिन्हें हम धर्म का एक तरह से धर्म ध्वज लेकर जो चलते हैं हमारे यहाँ और बड़ी प्रतिष्ठा है समाज में है, वो ये बयान दे रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है ये तो राजनीतिक स्टंटबाजी थी। असली प्राण प्रतिष्ठा तो मंदिर कंप्लीट होने के बाद जब उसका शिखर बन जाएगा और शिखर पर जब कलशारोहण होने की स्थिति आएगी, उस समय शंकराचार्यों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब एक भगवान पहले से वहाँ विराजमान है, गर्भगृह में भगवान बैठे हैं, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा किसकी होगी? देखिए, अब ये तो राम जी की मर्जी है। जो शंकराचार्य महोदय के श्रीमुख से जो निकला है, उन्होंने खुद सोच के नहीं बोला है, क्योंकि वो राजनीति से नहीं है, वो तो संत हैं। और संतों का जो अपमान 22 जनवरी को अयोध्या में हुआ था, किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया था। वहाँ कौन था? यजमान नरेंद्र मोदी, कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी। दरअसल वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के हुई थी। और सारे नियम जो मान्य नियम हैं कि जब शिखर पहले चढ़ता है, जैसा मैं बहुत धार्मिक ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हमने भी बचपन से ये देखा कि पहले शिखर चढ़ता है, उसके बाद जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की। अधूरे मंदिर में तो कभी नहीं होती। जब तक मंदिर नहीं बने, उससे तो बेहतर चबूतरे पे भगवान बैठाए जाते हैं। यहाँ भी रामलला चबूतरे पे थे, उनके ऊपर शेड बन गया था। अब आपने उठा के उसको, चूंकि आपको लोकसभा चुनाव में, आप याद करो कि पूरे देश में एक लहर आई, अचानक लड़कियां गाने लगी कि जो मतलब बड़ी हीरोइनें बन गई कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को लेकर के, कि ऐसी चीज। और नरेंद्र मोदी खुद एक बच्चे को हाथ पकड़ के ऐसे ले जा रहे थे जैसे कि वो दशरथ हैं और वो राम जो है वो उनका बच्चा है। तो ये जो चीजें हुई, ये शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया ढोंग था। मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा इस तरह नहीं होती, मंदिरों में इस तरह के तमाशे नहीं होते, मंदिरों में लोग इस तरह नहीं बुलाए जाते। प्राण प्रतिष्ठा एक बड़ा पवित्र कार्य होता है, उसमें जिस तरह का दिखावा किया गया वो नहीं होता है। अब आपने चूंकि चुनाव लड़ना था, उस दिखाने के लिए तो आपने फिल्मी दुनिया के लोग भी बुला लिए, उद्योगपति भी बुला लिए, अपनी पसंद के लोग बुला लिए, लेकिन आप देश के शंकराचार्यों को नहीं बुला पाए, ना उन्हें बुलाया आपने। तो आपकी मनमानी, आप ये सोच रहे हैं कि अयोध्या में जो कुछ किया है, पहली चीज ये है कि नरेंद्र मोदी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मंदिर उनकी वजह से बन रहा है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। मंदिर बनना ही था बहुत साल पहले से। लोग 91 में जब मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद से लगातार लोग इकट्ठा कर रहे थे, पैसे काम कर रहे थे। पर जो थे अयोध्या के रामलला और नरेंद्र मोदी के रामलला में जमीन आसमान का अंतर था। और इनकी जिद पर, जो जिद इन्होंने की कि भाई हमको तो पहले जनवरी में करना है क्योंकि उसके बाद चुनाव शुरू होने थे, तो उसका परिणाम यह है कि अयोध्या के उस मंदिर पे रविंद्र जी जो जानकारी मिली है। आप मुझे ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होती है या भगवान की प्रतिमा की होती है? प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं या मंदिर में डाले? प्रतिमा में डाले जाते हैं। तो प्रतिमा तो वहां प्रतिष्ठित हो चुकी है। लेकिन प्रतिमा आप कहाँ बैठाओगे? जिस घर में बैठाते हैं वो घर पूरा होना चाहिए ना। भगवान को आप अधूरे घर में नहीं बैठा सकते। ये आप आम आदमी नहीं है कि एक कमरा बना लिया, उसके बाद वहीं ठक ठक हो रही है, वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, मकान बना रहे हैं। भगवान के लिए जब आपने जो प्रतिष्ठा हुई है वो पुनः होगी उस जगह पे? होनी चाहिए, शास्त्रों के मुताबिक तो होनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म के नियम हैं, जो इसके लिए परंपराएं हैं, उनका पालन नहीं हुआ है। भाई अगर राम मंदिर, जिसको लेके पूरी दुनिया में इतना बड़ा विवाद भारत में हुआ, इतनी बड़ी वो हुई, उसमें आपने उन संतों को नहीं बुलाया जो सनातन धर्म के कर्ता धर्ता हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनसे आपने बात ही नहीं की। आपने अपनी मनमानी कर ली।
ये तो एक टकराव का बहुत बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि द्वारा प्रतिष्ठा हो, वो प्रतिष्ठा कर चुके। बीजेपी के लोग नहीं चाहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चूंकि चीफ प्रतिष्ठा में रह चुके हैं वो नहीं चाहेंगे, विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहेगा। तो एक बहुत बड़ा तबका यदि विरोध करेगा तो क्या शंकराचार्य जी इस विरोध के बाद भी राम मंदिर की प्रतिष्ठा द्वारा करा पाएंगे? अगर रामलला चाहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा। शंकराचार्य के मुंह से अगर निकला है उन्होंने, ये रामलला है कहाँ है? क्योंकि जो मूर्ति है हाँ, वो तो बालक राम की है। ऐसा लगता है कि जो मूर्ति का आकार है वो लला नहीं है, वो तो बालक के आकार की बनाई है। और कोर्ट में जो केस चला था वो था प्रकट है, वहाँ भगवान प्रकट हुए थे, तो रामलला स्थापित जो एक कहते थे कि रामलला विराजमान, तो रामलला विराजमान वाली प्रतिमा कहाँ है? वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये सवाल मैंने 3 महीने पहले उठाया था। जब ये इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तो मैंने पहले पूछा था कि रामलला कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये तब तय हो गया था कि श्याम वर्ण की एक मूर्ति बालक राम लाएंगे। तो कभी भी जो वहाँ विराजे थे उनके साथ उनके तीनों भाई और हनुमान जी थे। मेरे पास वो तस्वीर है उस मंदिर की, मैंने मंगवाई थी, ये सब हो रहा था तब। तो ये पूछा था कि इनको कहाँ बिठाएंगे। होना ये चाहिए था कि रामलला जिनके लिए मुकदमा लड़ा गया उनकी प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती और उनकी पूजा होती। बाकी तो आप कितनी भी विशाल मूर्ति राम जी की लगा दीजिए, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को यह आदत है कि ना किसी की सुनेंगे ना किसी की मानेंगे, जो वो चाहेंगे। तो उन्होंने तय किया कि नहीं, चूंकि मुझे 22 जनवरी को करना है तो मुझे करना है। और पूरे देश में सरकारी खर्चे पे जिस तरह का ढोंग हुआ, आज भी आप भोपाल में देख लीजिए कि श्री राम की प्रतिमा, फोटो छपे हुए झंडे गलियों में पांव तले पड़े हैं। ये भूल गए कि राम का झंडे तो बंटवा दिए, अभी भी देख लीजिए। तो यहाँ क्या है कि देखिए, सामान्य, मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, सनातन धर्म का पालन हमारे घर में होता है, हमारे संस्कार, लेकिन हमने इस तरह शास्त्रीय ज्ञान मुझे नहीं है। लेकिन जो हमने देखा है इस उम्र तक आते आते, मंदिर बना, जब उस पर शिखर चढ़ गया उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में की जाती है और उसके लिए बड़ा आयोजन होता है। यहाँ क्या किया गया, यहाँ मोदी जी ने अपनी मनमानी की, कोई उनके आगे बोला नहीं, ना विश्व हिंदू परिषद बोली क्योंकि वो तो उसमें हिस्सेदार है। चंपत राय जी के क्या क्या कारनामे अयोध्या में हैं सब जानते हैं। अरुण जी, कल मैंने एएनआई का एक बाइट देखी। एएनआई बहुत बड़ी एजेंसी है देश की, जो वीडियो न्यूज़ की एजेंसी है। उसने कल अयोध्या में ऑटो चालकों से और आम लोगों से बात की, और आम लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद अयोध्या में यात्रियों का आना लगभग बंद हो गया है। खाली पड़े हुए हैं बाजार, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहाँ तो तमाम सारे गुजरातियों ने होटल बनाए, गुजरातियों ने वहाँ बहुत बड़ी ज़मीनें खरीदी हैं। और ये जो रामलला के अयोध्या में जो पर्यटन आता है या अयोध्या में जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, वो भी क्या राजनीतिक कारणों से, क्योंकि चुनाव के पहले तक तो बड़ा वहाँ पर फ्लो था लोगों को आने का, लेकिन 4 तारीख के बाद वहाँ यात्री नहीं मिल रहे हैं अयोध्या में। रविंद्र जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बनारस की बात हो तो वहाँ गुजराती व्यापारी, और अयोध्या का तो मैंने खुद वो वीडियो भी देखा है और लोगों के और वीडियो देखे। मैं लगातार मित्रों से बात करता रहता हूँ। वहाँ जो दुर्गति हुई वो आम गरीब आदमी की। हिंदू मुसलमान सब राम की सेवा में लगे रहते थे, राम जी की पोशाकें, राम जी से जुड़ी चीज़ें बनाने के लिए। इन्होंने क्या किया, पहले एकदम अफसरों ने प्रधानमंत्री का निर्देश, जनता को कुचल दिया है। लोग आज भी रो रहे हैं। उनके मकान, बड़े मकान का मुआवजा कम, और उनकी जमीन जिसने खरीद ली, जैसा वहाँ के लोगों का आरोप है कि गुजरातियों ने खरीद ली, उसको तो करोड़ों रुपए के मुआवजे में ले गए और इनको लाखों नहीं दिए। पूरे अयोध्या में जो होटल बन रहे हैं, जो बड़े कारोबार हैं, सब पर स्थानीय लोगों से छीन के गुजरातियों को, बड़े लोगों को दिया गया। और तो और जो ठेले पर बेचारे काम चलाते थे, भगवान के लिए प्रसाद और बांटते थे, वहाँ भी अयोध्या में प्रशासन ने उनसे ठेले छीन के बड़ी बड़ी दुकानें बना दी, जो लाखों रुपए की दुकानें खरीदने वाले बड़े लोग हैं। तो आम गरीब आदमी को वो अयोध्या जिसमें राम ने एक धोबी की बात मानकर अपनी पत्नी को निकाल दिया था, वो राम जो केवट के भी हाथ जोड़ते थे, वो राम जो सबका सम्मान करते थे, उन राम की नगरी पे सारे गरीबों को कुचल दिया इन्होंने। और ये
इसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं ये है। बताइए कि आपने कहा वहाँ अयोध्या में गुजरातियों ने जमीनें खरीदी हैं। जब पर्यटक के नहीं जाएंगे तो इनको तो बहुत नुकसान होगा। सारे गुजरातियों का नुकसान हो रहा है। पर्यटन जब लोग जा ही नहीं रहे, श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं, पर्यटक नहीं जा रहे हैं, दर्शन करने वाले नहीं जा रहे हैं, खाली पड़ा हुआ है। हो सकता है गर्मी बहुत है इसलिए खाली पड़ा हुआ, अभी जून का महीना चल रहा है, थोड़ा मौसम ठीक होगा तो आएंगे। लेकिन जैसा हम सुन रहे हैं इससे तो गुजरातियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल दो अलग अलग होते हैं। नरेंद्र मोदी ने, चाहे आप बद्री केदार की बात करिए उत्तराखंड में, चाहे अयोध्या की बात करिए, चाहे बनारस की बात करिए, और चाहे उज्जैन की बात करिए, ओंकारेश्वर की, हर धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल बना दिया। उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। धर्म और पर्यटन दो अलग अलग चीजें हैं। इनका मूल उद्देश्य पर्यटन था। अब आज देखिए कितने बड़े जाम लग रहे हैं उत्तराखंड में, क्या हो रहा है बनारस में, क्या हो रहा है उज्जैन में कि टूट गई मूर्तियाँ, क्या कितने झगड़े उज्जैन के आप अभी देख लीजिए। तो ये जो है कि इन्होंने पर्यटन को धर्म से अलग रखा गया था। क्यों दूर रास्ते थे बद्री केदार के, क्यों भगवान विश्वनाथ छोटी सी गली के भीतर थे? ऐसा है कि भगवान की कुछ मर्यादा है। आपने उसको तोड़ के कॉरिडोर बना के ऐसा बना दिया कि भाई एक वो तो पर्यटन का अड्डा बन गया, विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया। ये जो चीज़ है इसका आपको, भगवान है। पर्यटन के नाम पर जो लोग जाएंगे वो धार्मिक आस्था के साथ नहीं जाएंगे। अयोध्या में भी अभी जो है ना, अयोध्या में गरीब आदमी राम के दर्शन करने जाता था, आमतौर से प्रदेश का आदमी पहुंचता था, आसपास का। पिछले 22 जनवरी से अब तक पुलिस वालों ने जो अत्याचार वहाँ आने वाले लोगों पे किए हैं कानून व्यवस्था के नाम पे, उसने इतना ज़्यादा बुरा हाल किया कि पूरे देश में संदेश गया, इसलिए लोगों का आना कम हुआ है। चलिए अरुण जी, एक आखिरी सवाल इस पे, और वो बड़ा गंभीर सवाल है कि अभी अयोध्या के जो मुख्य मंदिर है उसके जो गर्भगृह में है, जो भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई पूरे धर्म अनुष्ठान के साथ में, वो ब्लैक कलर की जो काले पाषाण की बनाई हुई है संगमरमर की, आपको लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन? क्योंकि हम ये देख रहे थे कि रामचरितमानस में भगवान के रूप की जो व्याख्या की गई है वो नीलांबर है, नीला अंबर, तो क्या उनको नीला स्वरूप में आना चाहिए? दूसरा, जो विराजमान रामलीला विराजमान है, क्या उनको मेन वेदी पे होना चाहिए? क्या इसमें भी कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं? क्या शंकराचार्य जी इस बारे में भी कोई विचार करेंगे कि मूर्ति जो गर्भगृह की मुख्य, जिसको हम मूल नायक कहते हैं, मूल वहाँ के जो नायक होंगे भगवान, मूल जो मूर्ति होगी वो कौन सी होगी? नीलांबर होगी या रामलीला विराजमान होंगे, या जो हो गई है वही रहेगी? क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? नियमानुसार तो रामलला विराजमान, जो ये दावा है कि स्वयं प्रकट हुए थे और उन्हीं की तब से पूजा हो रही थी। मंदिर भी उन्हीं के लिए बनाया गया, मंदिर उन्हीं के लिए बनाया, तो कायदे से उनको मूर्ति है कहाँ है अभी? वही मंदिर में एक तरफ ऐसा रखा है, ऐसा चंपत राय ने मेरे लेख के बाद बयान दिया था कि वहीं एक तरफ उनकी भी पूजा हो रही है, मंदिर में एक तरफ है। लेकिन पब्लिक को तो दर्शन नहीं मिल रहे। अब यही तो है, नए मंदिर की जो व्यवस्था है उसमें आपने बालक राम खड़े किए हैं। बालक राम में काले नहीं थे भगवान। हमने बचपन से हमने रामलीला देखी है, खेली है, राम को पूरी रामायण पढ़ी। इस तरह की मूर्तियों का उल्लेख हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। उत्तर अलग है। नहीं तो दक्षिण भारत में वोट ज्यादा मिले नहीं मिले इससे बीजेपी को? नहीं, वो वोट मिलने का तो देखिए क्या है कि वो समझौते नहीं होते। एक जो केरल की सीट है वो बड़ी उल्लेखनीय बात है, क्योंकि इतने साल बीजेपी ने वहाँ जो आरएसएस और उन्होंने काम किया, उसके बाद एक सीट उन्हें मिली है। दक्षिण भारत में दक्षिण का जो है पूरा उसको देखो, चाहे लोग हों चाहे वो भगवान हों, सब एक रंग में हैं। लेकिन भगवान राम, अयोध्या वाले राम कभी काले नहीं थे, वो श्याम वर्ण नहीं थे, उसके लिए श्री कृष्ण है, उनका रंग है। ये गोरे हैं, ये काले नहीं। इनका कलर नीलांबर लिखा हुआ है। मुझे अभी बीजेपी के एक बड़े नेता ने अपने घर बुला के कहा कि नीलांबर होना चाहिए, लेकिन वो उस पर भी वो जो नेता बीजेपी के बड़े, बहुत मैं नाम नहीं बताना चाहता, उन्होंने मुझे कहा कि यदि ये मूर्ति बदल जाए तो ये बीजेपी का फिर से उद्धार हो जाए। वो तो यहाँ तक कह रहे थे हमारा नुकसान इसलिए हुआ कि हमने गलत कलर की मूर्ति अयोध्या में बिठा दी। चलिए, भगवान राम का प्रताप है कि जो बीजेपी के लोग इस तरह की बात करने लगे हैं, अन्यथा कौन बोल रहा था? नरेंद्र मोदी अभी भी प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब ये ऑफ कैमरा बोलते हैं, ऑन कैमरा नहीं बोलते। नहीं, मुंह से बोल तो रहे हैं, कैमरे की बात नहीं है, मन में तो एक बात आई है जो निकल रही है। यही प्रमाण है कि वो मूर्ति
जो रामलला विराजमान थे उनका अपमान हुआ है, इसलिए धीरे धीरे अभी तो एक झटका लगा है, आने वाले राज्यों के चुनाव में जो झटका लगेगा। और अभी भी देख लीजिए, अगर ये परिस्थितियां नहीं बदली, भगवान के महत्व को अगर नहीं स्वीकारा, उनकी महिमा, उनका प्रताप अगर आपने नहीं माना और खुद को उनका बाप मानने लगे, उंगली पकड़ के चलाने लगे, तो अभी देखो वो बाप बन के दिखाएंगे कैसे होता है बाप। आज अंतिम आप ये मानने को तैयार हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसा शंकराचार्य जी ने कहा है उसी की तरह द्वारा होगी, ये पक्का है? मैं तो एक आम आदमी हूं, जब शंकराचार्य इस चीज पे सोच रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का तो गांव गांव में रामलीला होती है, वहां कभी भगवान सामले नहीं बताए गए हैं। गांव मतलब हर आदमी राम को जीता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब अधूरा मंदिर, अधूरी प्राण प्रतिष्ठा, रामलला विराजमान जिनके लिए सब कुछ हुआ, जिन्हें आजाद कराया गया, उनको किनारे रख के, चूंकि नरेंद्र मोदी की आदत है अपने को बड़ा करना, उसके लिए उन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं भारत के प्राण हैं भगवान राम, और उनकी प्रतिष्ठा को लेकर जब शंकराचार्य जी ने कोई बयान दिया तो निश्चित तौर पे हम पत्रकारों का ये बनता है कि हम आपस में डिस्कस करें और निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें। और अरुण दीक्षित जी ना केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं बल्कि इन सब चीज़ों की जानकारी भी, और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वे लगातार संपर्क में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनका साफ कहना है कि शंकराचार्य जी का बयान आया है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और उन्हें लगता है कि निश्चित तौर पर जैसे ही मंदिर कंप्लीट होगा, मंदिर का शिखर बनेगा, उसके बाद में पुनः इसकी प्रतिष्ठा होना ही चाहिए, और मूल वेदी पर कोई नई मूर्ति रखने के बजाय वो रामलला जो विराजमान रामलला विराजमान के नाम से हम जानते हैं, उन्हीं के दर्शन हम लोगों को कराई जाना चाहिए। इस तरह की भावना आज अरुण जी ने कही है। हमें इंतजार करना होगा कि वास्तव में क्या द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या वास्तव में जो वहाँ सिंहासन है, जो वहाँ वेदी है, उस पर कौन से भगवान विराजमान होंगे, इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा। और फिर उसमें संघ की कितनी सहमति होगी, उसमें हिंदूवादी संगठनों की कितनी सहमति होगी, इन तमाम सारी चीज़ों को पर हमारी नज़र होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।